नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं युद्ध और ज्ञान के देवता भगवान स्कंद की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमारे मन के अंदर जो लड़ाइयाँ चलती है ना, उन्हें समझने और जीतने में हमारी मदद कर सकता है। और हाँ, ये जो पूरी चर्चा है, ये द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की गहरी शिक्षाओं पर आधारित है। यही हमें इस कथा के आध्यात्मिक पहलू को समझने में मदद करती है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी आज हमारे अंदर के संघर्षों का कोई हल दे सकती है? आइए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरी महागाथा के नायक हैं कौन। आखिर कौन है भगवान स्कंद? तो भगवान स्कंद, जिन्हें षणमुख भी कहते हैं, वो असल में भगवान शिव की ही दिव्य ऊर्जा से पैदा हुए हैं। मतलब शक्ति और ज्ञान का एक अद्भुत संगम। और उनका जो हथियार है, वेल, वो सिर्फ एक भाला नहीं है। आप यूं समझिए कि ये ज्ञान की वो तेज रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को चीर देती है। और उनका वाहन, मोर, ये इस बात का प्रतीक है कि जब अहंकार पर काबू पा लिया जाता है ना, तो वो दिव्य सेवा में लग जाता है। देखिए, हर महान नायक की कहानी एक बड़े संकट से ही शुरू होती है। और इस कहानी में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में था। एक ऐसे रक्षक की जरूरत थी जो दिव्य हो। इस ब्रह्मांडीय युद्ध में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे देव यानी दिव्य शक्तियां, और दूसरी तरफ थे असुर, जिनका नेता था एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी शूरपद्म। असुरों का अत्याचार तो अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बहुत ही अपमानजनक काम करने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, देवताओं के राजा इंद्र को मछुआरा बना दिया और पवन देव वायु को सड़कों पर झाड़ू लगाने को मजबूर किया गया। मतलब हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई नहीं है। जैसा श्री स्वामी चिदानंद ने समझाया है, ये असल में हमारे अंदर की लड़ाई का प्रतीक है। अज्ञान यानी अविद्या और ज्ञान के बीच की लड़ाई, हमारी निचली आसुरी प्रवृत्तियों और हमारी ऊंची दिव्य चेतना के बीच का एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। तो ऐसे गहरे अंधकार के बीच एक नायक के चमत्कारिक जन्म की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा नायक जो असुरों के इस राज को खत्म करने के लिए ही जन्मा था। और उनकी पूरी कहानी में ना एक संख्या बार बार आती है। यही संख्या उनके स्वरूप का रहस्य भी खोलती है, और वो संख्या है 6। भगवान स्कंद का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उनका जन्म हुआ था भगवान शिव की तीसरी आंख से, जो कि शुद्ध चेतना और ऊर्जा का केंद्र है। वहां से निकली 6 दिव्य चिंगारियों से। वो ज्ञान की ज्योति के ही अवतार थे। उनके जो 6 मुख हैं, वो सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं है। हर एक मुख एक दिव्य गुण को दिखाता है। ज्ञान, वैराग्य यानी अनासक्ति, बल, कीर्ति, श्री यानी धन, और ऐश्वर्य यानी दिव्य शक्तियां, वो इन सभी गुणों के साक्षात स्वरूप हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये लड़ाई अपने असली गहरे आध्यात्मिक मतलब को दिखाती है। ये कोई बाहरी युद्ध नहीं, ये तो आत्मा का युद्ध है। कथा में ऐसा आता है कि भगवान स्कंद अपने शक्तिशाली वेल को लेकर युद्ध के मैदान में उतरते हैं, और उनका सामना होता है 3 महान असुर भाइयों से, तारक, सिंहमुख और शूरपद्म। और यहीं आके इस कहानी का असली रहस्य खुलता है। ये जो 3 असुर है ना, ये सिर्फ कोई बाहर के दुश्मन नहीं है। असल में ये हमारे अंदर के ही 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। तारक यानी हमारे पिछले कर्मों का बोझ, सिंहमुख मतलब हमारी वो इच्छाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और शूरपद्म सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा अपना अहंकार, हमारा अज्ञान। और उनका हथियार, वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। ये कोई मामूली भाला नहीं है, ये प्रतीक है उस एकाग्रता का, उस ज्ञान का जो माया के पर्दे को चीर सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो मन की स्पष्टता और फोकस से अंदर के अंधकार को हराता है। अब हम इस संघर्ष के अंत की ओर बढ़ते हैं, जो विनाश के बारे में नहीं, बल्कि बदलाव और आध्यात्मिक मिलन के बारे में है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात होती है। जो सबसे बड़ा दुश्मन था, अहंकार रूपी शूरपद्म, उसे नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसे बदल दिया जाता है। उसका एक हिस्सा मोर बनकर भगवान स्कंद का वाहन बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि जब हम अहंकार पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो वह हमारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि हमारा सेवक बन जाता है। कहानी का अंत होता है भगवान स्कंद के देवयानी और वल्ली से विवाह के साथ। और ये विवाह भी बहुत गहरे प्रतीक हैं।
देव यानी प्रतीक हैं क्रिया शक्ति का, यानी काम करने की शक्ति का, और वल्ली प्रतीक हैं इच्छा शक्ति का, यानी इच्छा करने की शक्ति का। तो ये जो आखिरी मिलन है, ये आध्यात्मिक रास्ते के सबसे बड़े लक्ष्य को दिखाता है, एक व्यक्ति की आत्मा का परम चेतना के साथ एक हो जाना। ये कर्म और इच्छा का ज्ञान के साथ मिलन है जिससे पूर्णता मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारे असली असुर हमारा अज्ञान और हमारा अहंकार ही हैं, तो फिर हम अपनी चेतना के किस वेल का, मतलब किस फोकस और ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे ताकि उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकें।